Okay, now students see the numericals of topic screw gauge, right? How to find the pitch, how to find the least count. Least count means LC, right? Okay, the numericals is that the circular head of a screw gauge is divided in 50 division and the screw move 1 mm ahead in 2 revolutions of the circular head. फाइंड द पिच एंड लिस्ट काउंट। सबसे पहले मैंने बताया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना है। क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है, कितना? 50। और क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस मूव इन 2 रिवोल्यूशन। पिच होता है डिस्टेंस मूव इन 1 रिवोल्यूशन, बट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm, बट कितना? इन 2 रिवोल्यूशन, यानी 2 रिवोल्यूशन में 1 mm जाता है। लेकिन पिच मतलब होता है डिस्टेंस मूव इन 1 रिवोल्यूशन। तो अगर 2 रिवोल्यूशन में 1 mm जाता है तो 1 रिवोल्यूशन में कितना होगा? 1/2 mm। समझे? नहीं समझे? 2 बॉय है, 2 बच्चा है, चिल्ड्रेन। 2 चिल्ड्रेन को एक मैंगो मिलता है। 2 चिल्ड्रन को एक मैंगो मिलता है, तो एक चिल्ड्रन को कितना मैंगो मिलेगा? 1, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 मैंगो। यानी 2 चिल्ड्रन को अगर एक मैंगो मिलता है तो एक चिल्ड्रन को कितना मैंगो मिलेगा? आधा मैंगो मिलेगा। उसी तरह 2 रिवॉल्यूशन का 1 mm डिस्टेंस है, तो 1 रिवॉल्यूशन क्या होगा? 1/2 mm, यानी आधा डिस्टेंस। इसका आधा 2 रिवॉल्यूशन में 1, तो इसका आधा रिवॉल्यूशन, अगर इसका आधा मतलब 1, इसका आधा मतलब 1/2, तो क्या हो जाएगा? 0.5 mm। यही होगा। हाँ, अब इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। 0.5 सेंटीमीटर के लिए क्या है? मिली से सेंटी जाते हैं, छोटा से बड़ा डिवाइड कितना से? मिली से सेंटी, 10 10 से हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ पे सिर्फ समझने का चीज़ ये है क्वेश्चन में, और 80% जो स्टूडेंट है जो समझ के नहीं बनाते हैं वो गलती करते हैं कि पिच होता है डिस्टेंस मूव अहेड इन 1 रिवॉल्यूशन, उसको 1 पिच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गिवन है आपको 2 रिवॉल्यूशन, तो आपको कितना चाहिए? 1 रिवॉल्यूशन के चाहिए, तो 2 रिवॉल्यूशन के लिए आपको 1 mm दिया हुआ है, तो 1 रिवॉल्यूशन के लिए मतलब 1/2 mm। जैसे 2 चिल्ड्रन को एक मैंगो मिलता है तो एक चिल्ड्रन को हाफ मैंगो, यानी इसका हाफ कर रहे, चिल्ड्रन को हाफ कर दिए तो इसको भी हाफ करेंगे ना। चलिए ये हो गया, देख लीजिए। अब निकालते हैं हम लोग लीस्ट काउंट, LC। लीस्ट काउंट क्या होता है? बोलिए। ओके, बोलिए। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। क्या होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला? पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच कितना निकाला? 0.05 सेंटीमीटर में, और नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है 50। तो सॉल्व कीजिए। चलिए आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए। आगे सॉल्व करते हैं। 0.05 बाई 50, इसको पॉइंट यहाँ किए 100, ये 5 से 5 कैंसिल, यानी 1/1000, यानी इसको लिख सकते हैं 0.001 सेंट, ठीक है, 0.001। चलिए ये बन गया आपका, ठीक है। अब हम लोग कोई और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग कोई और न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। आपके देखिए आपके बुक में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, राइट। टोटल आपका जो न्यूमेरिकल्स है वो 15 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, ठीक है। तो आप घर पे बैठ के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए। जो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है वो
पूछिए, या नहीं तो मैं एक क्लास जब 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो है मैं एक क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल्स का रखूँगा। मतलब आपके बुक में जो जो न्यूमेरिकल छूट गया है 1 से 2 क्लास मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए रखूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा टेस्ट भी होगा, जब 2 चैप्टर हो जाएगा तो टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं न्यूमेरिकल्स बता दे रहा हूँ, आप खुद से बनाइए न्यूमेरिकल्स बुक से, ठीक है। उसके बाद में जो जो न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं बना है आप उसका लिस्ट बना के रखिए। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है, जब मैं आपको बोलूँगा कि आपको कौन कौन सा नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स नहीं बना है, आप मुझे चैट सेक्शन में बताइए, तब आप मुझे उसका इमेज खींच के भेज देंगे नंबर, तो मैं वो सारा न्यूमेरिकल, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे, वो सारा मैं बोर्ड में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं अब दूसरा न्यूमेरिकल्स आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 19। क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। मैं बोर्ड में नहीं लिख रहा, पूरा बोर्ड ही क्वेश्चन से भर जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप सभी के पास बुक है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने कॉपी में बुक से क्वेश्चन लिख लेंगे। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या है। द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर are 100 division on the circular head. While measuring the diameter of a wire, the main scale read 3 mm and the 55 division is in line with the base line. Find the diameter of the wire. Assume that the screw gauge is free from the zero error. चलिए क्वेश्चन में क्या क्या है मैंने बताया, न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख देंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द पिच ऑफ द स्क्रू लिख दीजिए। पिच कितना दिया हुआ है, 1 mm। नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है 100। और कुछ दिया हुआ है, मेजरिंग द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है, 3 mm, ठीक है। 55 भी डिवीजन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो डिवीजन है, नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ 100, ये किसमें, ऑन सर्कुलर हेड, ये पूरा स्क्रू, ठीक है। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm एंड देयर आर 100 डिवीजन, यानी ये 100 डिवीजन किसके लिए है, ये पिच ऑफ किसका दिया, पिच ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू पिच ऑफ स्क्रू गेज के लिए कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर हेड का कितना दिया हुआ है, या आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन किसके लिए, बहुत बड़ा हो जाएगा तो एग्जाम में इतना बड़ा लिख दीजिए, नंबर ऑफ डिवीजन 4 किसके लिए, ऑन सर्कुलर हेड, CIRCULARHEAD हेड, ठीक है, ये लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्योंकि क्यों मैं लिख रहा हूँ ये, क्योंकि नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है 55 डिवीजन और 1 दिया हुआ है 100 डिवीजन। तो मैं सिर्फ नंबर ऑफ डिवीजन लिखूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ नंबर ऑफ डिवीजन फॉर सर्कुलर हेड। और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एक और डिवीजन गिवन है आपको, राइट। एक और डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट करते थे, वो दिया हुआ है 55। और कुछ दिया हुआ है आपका, और फाइंड द वायर, एज्यूम दैट द लीटर नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन में क्या है, ये सब दिया हुआ है, हमने लिख दिया। अब पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर ऑफ द वायर मतलब क्या हो गया, टोटल रीडिंग पूछ रहा है। डायमीटर ऑफ द वायर क्या हो गया, टोटल रीडिंग पूछ रहा है, क्योंकि ये काम क्या करता है, डिस्टेंस ही तो नापने का काम करता है। कहीं कहीं पे देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ फॉर्मूला। सबसे पहले देखिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था, पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर हेड, ठीक है। नंबर दूसरा क्या था,
टोटल रीडिंग जो हम लोग निकालते थे, याद है? टोटल रीडिंग क्या निकालते थे हम लोग? इसका फॉर्मूला है मेन, लिख लीजिए इसको। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग, ठीक है, प्लस यहाँ लिखता हूँ प्लस, यहाँ नंबर प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। देखिए टोटल रीडिंग का एक फॉर्मूला था, अगर नहीं लिखा हुआ है तो नोट डाउन कर लीजिए, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आते जाएगा वैसे वैसे नोट डाउन करते जाएगा। टोटल रीडिंग का होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये टोटल रीडिंग क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर, तो यहाँ पे टोटल रीडिंग क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द वायर। यानी इस क्वेश्चन के लिए टोटल रीडिंग क्या है? डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। टोटल रीडिंग ये फॉर्मूला में है। अब वो टोटल रीडिंग क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए टोटल रीडिंग है डायमीटर ऑफ वायर। अब देखिए हमारे पास पूरा क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना है, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। क्वेश्चन में गिवन था पिच, हमने लिख दिया। क्वेश्चन में डिवीजन गिवन था, लिख दिया। ये पी गिवन था, ये भी लिख दिया। मेन स्केल रीडिंग दिया होता, गिवन था। अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है द मेन स्केल रीडिंग इतना, फाइंड द डायमीटर एज्यूम द स्क्रू ऑफ द। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर, तो डायमीटर के लिए क्या क्या चाहिए हमें? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए क्या होता है फॉर्मूला? मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, देख लीजिए। सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए अब देखिए स्टूडेंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए फॉर्मूला P इंटू एल सी, राइट। P मतलब वही डिवीजन जो निकालते थे हम लोग, जो डिवीजन गिवन है क्वेश्चंस में, और वो LC। अब देखिए टोटल मेन बात ये है, पूछ रहा है डायमीटर, डायमीटर पूछ रहा है आपको, मतलब टोटल रीडिंग पूछ रहा है। तो टोटल रीडिंग के लिए हमें चाहिए मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब देखिए बनाने का तरीका, जो जो गिवन है आपको क्वेश्चन में वो लिख दिया। पिच गिवन है, लिख दिया। नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर हेड गिवन है, लिख दिया। मेन स्केल रीडिंग गिवन है, लिख दिया। और एक डिवीजन जो P है गिवन है, वो लिख दिया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल स्केल रीडिंग, LC नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है टोटल रीडिंग पूछ रहा है। यानी डायमीटर क्या है उसका जो है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है इसके लिए कि टोटल रीडिंग। अब वो टोटल रीडिंग की जगह पे आप डायमीटर निकाल सकते हैं उसका, या और भी कुछ डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछता है लिखते हैं। यानी टोटल रीडिंग यानी फाइनल रीडिंग क्या पूछ रहा है उसका? डायमीटर। और उसका फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब आपको टोटल रीडिंग यानी डायमीटर ऑफ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मेन स्केल रीडिंग चाहिए और सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए। आपके पास मेन स्केल रीडिंग तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट सर्कुलर स्केल रीडिंग आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसका वैल्यू। तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे क्वेश्चन को? नहीं, निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है P इंटू एल सी। अब क्वेश्चन में P तो गिवन है बट LC नहीं गिवन है, तो क्या फिर छोड़ देंगे क्वेश्चन को? नहीं, हम LC निकालेंगे, यानी लिस्ट काउंट पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। यानी यहाँ से LC निकाल देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे तो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकल जाएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे तो हमारा टोटल रीडिंग निकल जाएगा। यानी डायमीटर पूछ रहा है वायर, तो पहले LC निकालिए, LC चाहिए। पिच 1 mm, डिवीजन सर्कुलर हेड का 100, कितना हो गया? 0.01 mm। सेंटीमीटर में 10, 0.001 mm सही होगा ना? 10 से डिवाइड होगा तो एक और, हाँ ठीक है। तो अब लिस्ट काउंट निकल गया, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग
रीडिंग क्या होता है P इंटू एल सी। P कितना निकला है, दिया हुआ है 55, LC निकला है 0.001। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 55/1000 यानी 0.055 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए हमें निकालना था टोटल रीडिंग यानी डायमीटर ऑफ वायर, उसके लिए हमें इतना कुछ निकालना पड़ा। ये चीज़ समझ लीजिए। टोटल रीडिंग क्वेश्चन में ये सब नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था टोटल रीडिंग निकालना है। तो टोटल रीडिंग मतलब डायमीटर ऑफ वायर निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला था मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग तो गिवन था, सर्कुलर स्केल रीडिंग गिवन नहीं था, तो इसको निकालना था क्योंकि यहाँ पे पुट करेंगे। सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है P इंटू एल सी। अब P तो गिवन है, LC गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे LC निकालना पड़ा। LC निकल गया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो सर्कुलर रीडिंग निकल गया। अब सर्कुलर रीडिंग का यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू तो क्या निकल जाएगा, डायमीटर ऑफ, यहीं पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। ये तो निकाल दिया ना हम लोगों ने। हाँ, यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ वायर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग 3 mm। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक गंडोगोल है, यहाँ पे हमने mm में निकाला है, ठीक है, यहाँ पे हम mm में निकाल देंगे। देखिए फिर से P कितना गिवन है 55, LC कितना गिवन है, लिस्ट काउंट कितना निकला है 0.01 mm, छोड़िए सेंटीमीटर को, mm। ठीक है, तो 55/100 0.55 mm। ठीक है, अब यहाँ पे डायमीटर क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ है 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना निकाला है 0.55 mm। तो कीजिए इसको, कितना होगा 3.55 mm। अब चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए आप सिंपल सा मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको लिख दिया हमने, राइट। अब यहाँ पे बोलेंगे सर आपने mm में क्यों छोड़ा, क्योंकि हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है वो mm में दिया हुआ है। और न्यूमेरिकल्स का सबसे पहला बात है कि हमें यूनिट को सेम करना है, मैंने इसलिए यूनिट पहले पढ़ाया था, यूनिट को सेम करना है। पिच भी mm में है, मेन स्केल भी mm में है, तो हमको ये सारा कुछ mm में ही निकालना पड़ेगा। देखिए यही गलती हो जाता है, ठीक है। देखिए टीचर हूँ मैंने भी हड़बड़ी में किया, mm में भी बनाया, साथ में सेंटीमीटर में भी बनाया, ठीक है। तो क्या हो गया, गलत नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। ये गलती नहीं करना है, यही से सीखना है। mm में है, हम सेंटीमीटर में भी निकालें, गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको इस mm को भी फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उतना झमेला करने से अच्छा है मैं mm में ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमें चाहिए था टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग के लिए क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ था, सर्कुलर स्केल रीडिंग नहीं पता था। सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू LC। अब P गिवन था, LC गिवन नहीं था, तो हमने यहाँ से LC यानी लिस्ट काउंट निकाल दिया। उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो सर्कुलर स्केल रीडिंग निकल गया। अब सर्कुलर स्केल रीडिंग का मेन फार्मूला में पुट किया तो यहाँ पे ये डायमीटर ऑफ वायर यानी जिसको हम लोग टोटल रीडिंग बोल सकते हैं, वो निकल गया आपका आंसर। ये देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा है नहीं,
जब आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, नया चीज़ है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ही, जब इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स है, घर पे बनाइए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। चलिए आगे करते हैं। ओके, अब देखिए आप लोग होमवर्क, देखिए आप लोग का होमवर्क जो है पेज नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 9, 10 बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैंने जो बताया है उसी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग बनाएंगे घर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 घर पे बनाएंगे। बनाने के बाद चेक कीजिए सही है नहीं, आंसर मिलाइए, नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछिए। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 बना के मुझे दिखाइए चैट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये न्यूमेरिकल्स बनाए जाइएगा। आज सिर्फ आपका न्यूमेरिकल्स हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पेंडुलम करेंगे, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पेंडुलम करेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है टॉपिक्स, उसमें करना है। उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, ठीक है, कुछ इक्वेशंस भी है, डेफिनेशंस है, डायग्राम है, ठीक है। तो वो सब हम लोग करेंगे। तो आप जो है जितना भी बताया जा रहा है, फॉर्मूला लिखाया जा रहा है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, जो जो फार्मूला लिखाया गया है, न्यूमेरिकल्स में जो जो फार्मूला आ रहा है वो सबको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा आपका एक भी न्यूमेरिकल सही नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, इसलिए अभी से ही आप जो है जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है पूछिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेंडुलम करेंगे, उसके डेफिनेशन, डायग्राम, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट, फार्मूला सब कुछ करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जितना मैंने कराया है उसको याद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में